Hello students, welcome back to Golden Arc Academy. I am Madiha Fatma. So students, hopefully कि आप लोग अच्छे होंगे एंड जैसे कि आपने टॉपिक देखा होगा ऑलरेडी थंबनेल में कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 11th. आप 11th के NCERT बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा ब्लड का. सो स्टूडेंट्स, लेट मी नो कि हम लोग ब्लड चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड. क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि जो भी ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बीइंग का, तो उसमें जो भी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, तो उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, राइट. तो वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ब्लड. तो उससे पहले ये बताओ बच्चों कि हमारे लाइक वी हैव रेड अबाउट द गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स. उसके लिए कोई ना कोई सोर्स होता है. जैसे आप स्पॉन्जिस सिलेंट्रेटा में ले लो एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, तो उनके इसमें भी एक्सचेंज होता है, ठीक है. आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, सब में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पे भी ब्लड आपका एक एज एन एक्सचेंज मटेरियल, एज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन काम करता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाना. अभी ये बताओ मुझे आप कि व्हेन यू ब्रीद, तो आपका ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हो तो फिर वो लंग्स तक जाता है. पता है लंग्स में कैसे जाएगा, आपके ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई, फिर एल्वियोलाई से फिर कहाँ जाएगा वो ऑक्सीजन. दैट ऑक्सीजन मिक्सेस इनटू द ब्लड. तो एक तरह से ये ब्लड ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है, राइट. तो वैसे ही आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अबाउट द ब्लड. टुडेज टॉपिक इज ब्लड, ठीक है. तो ये बताओ मुझे कि ब्लड बेसिकली क्या होता है. क्या हम लोग ब्लड को कह सकते हैं दैट इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू? यस. और कह सकते हैं कि वो किन किन चीज़ों का बना होता है. ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि इसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है, फोम्ड एलिमेंट्स का बना होता है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है उसमें, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट, सो वी कैन राइट ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अगर आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा तो कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स में हम लोग ब्लड भी पढ़ते हैं. वो आप क्लास 9 में पढ़ोगे अबाउट द चैप्टर टॉपिक टिश्यू, उसमें कनेक्टिव टिश्यू आता है, ठीक है. तो ब्लड हमारा क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्ड ऑफ, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्ड ऑफ fluid matrix, plasma and formed elements, ठीक है. तो आप यहाँ देख रहे हो कि ब्लड तीन चीज़ों का बना होता है जिसको हम लोग लाइक पढ़ते हैं अबाउट. क्या क्या, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, वो वी ऑल नो. फिर उसके बाद क्या है, प्लाज्मा है, फिर है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है. तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है. तो पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट आवर टॉपिक दैट इज प्लाज्मा, ठीक है. आपने प्लाज्मा सुना होगा एंड कोविड में के टाइम में भी आपने सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट करो या फिर प्लाज्मा डोनेशन करके आया हूँ मैं, ठीक है. तो आखिर ये प्लाज्मा होता क्या है. तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना कि एक तो प्लाज्मा कैसा होता है, इसको अगर हम लोग डिनोट करें कि इसका कलर कैसा होता है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो बेसिकली दैट दिस प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है. इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. अब अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करें कि ये किन किन चीज़ों से बना होता है,
ब्लड में पता है कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अभी प्लाज्मा में आपके क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है, तो बच्चों ध्यान से सुनना कि आपका जो ब्लड है उसका 55% कंज्यूम जो करता है वो करता है प्लाज्मा, और बाकी जो बचा वो करता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बाकी कितने बच रहे हैं? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स, 55% प्लाज्मा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, 55% ऑफ ब्लड इज composed of प्लाज्मा। ठीक है, हमारा 55% ब्लड किसका कंपोज है? प्लाज्मा का। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें तो इस 55% में मेजरली क्या होता है कि 90 to 95% जो हमारा प्लाज्मा है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर, और जो बचता है 5%, ठीक है, 5 to 10% या 6 to 8%, उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 55% ऑफ द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, और इस 55 में इन दिस 55% 90 to 95% of plasma is composed of water। ठीक है, और बाकी जो बचता है 6 to 8% of plasma is composed of protein। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा कि एक बार थोड़ा सा रिबैक कर लेते हैं, क्या क्या रिवाइंड कर लेते हैं कि ब्लड है हमारा। ठीक है, ब्लड किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है? ब्लड तीन चीज़ों का कॉम्पोजिशन है, जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आता है। अभी हम लोग प्लाज्मा को देख रहे हैं, प्लाज्मा कैसा है? स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या है? प्लाज्मा जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना कॉम्पोजिशन ऑक्यूपाई करता है ब्लड में? 55%। अब उस 55% ऑफ प्लाज्मा में जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है 90 to 95% दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, और बाकी जो बचा 6 to 8% दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, मतलब दैट कंटेन्स प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के प्रोटीन्स उस 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटीन वी कैन मार्क इट लाइक प्रोटीन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेजर प्रोटीन। ठीक है, एंड अब इस मेजर प्रोटीन में आपको क्या क्या आएगा? एनी आइडिया, एनी क्लूज? अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि मेजर प्रोटीन्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों वी कैन इंक्लूड फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन, दैट इज द 3 इंपॉर्टेंट मेजर प्रोटीन्स दैट इज प्रेजेंट, एंड इसी की वजह से आपके प्लाज्मा को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो भी 6 to 8% ही अगर प्रेजेंट है ना, बट ये जो तीनों प्रोटीन्स प्रेजेंट है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब क्या क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे मेजर प्रोटीन लिखा। अभी मेजर प्रोटीन में लेट्स राइट कि कौन कौन से मेजर प्रोटीन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या? मेजर प्रोटीन। तो बच्चों आप लोग प्रोटीन या मेजर प्रोटीन करके या फिर यहाँ पे लिख लो मेजर प्रोटीन इंक्लूड्स, और क्या क्या ये इंक्लूड करेंगे? नंबर 1 फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिर नंबर 2 आपका क्या आएगा? ग्लोब्यूलिन, और नंबर 3 क्या आएगा? एल्ब्यूमिन। ठीक है, आपका 3 मेजर प्रोटीन आ गया, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे एक्ट करते हैं।
अगर फिब्रिनोजेन की बात करें तो आपने सुना होगा कि जब हमारे अंदर एक ऐसी फीचर्स होती है कि जब हमें तुरंत कहीं पे कट आ जाता है तो क्या होता है कि आप देखते हो कि ब्लड कुछ टाइम तक निकलता है, पर क्या निकलते ही रहता है, क्या ऐसा टाइम आता है कि वो स्टॉप भी करता है। एंड क्यों स्टॉप करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, बट जैसे आपके बॉडी में कहीं पर भी कट आता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। उस टाइम में क्या होता है कि दे रिलीजेस द डिफरेंट फैक्टर्स। आप पढ़ोगे जा करके कि फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 ऐसे करके वो फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और ऐसे ऐसे करके सीरीज चलती है, फिर जाकर के आपका ब्लड तुरंत में क्लॉट करता है। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब ब्लड क्लॉट करे तो आप देखोगे कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में जब ब्लड रुक गया, ठीक है, तो रेड अपीयर होता है आपकी वुंड में। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो फिब्रिनोजेन उसको कवर कर लेता है। उसमें जो रेड आपका अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? फिब्रिन्स। क्यों? क्योंकि वो फिब्रिन्स है इन द फॉर्म ऑफ वो ब्लड क्लॉटिंग है, इसी को कहेंगे हम लोग फिब्रिनोजेन। तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, इसका फंक्शन क्या हुआ? फिब्रिनोजेन का हमने अभी तक क्या देखा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, इट एक्ट्स एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। तो हम लोग चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो फिब्रिनोजेन में लिखेंगे क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। चलिए हमने तो फिब्रिनोजेन की बात कर ली। अगर अब हम लोग ग्लोब्यूलिन की बात करें तो क्या ग्लोब्यूलिन से कुछ नहीं लग रहा आपको कि गॉबलेट, जो कि आपने अगर स्पाइडरमैन की सीरीज देखी होगी तो उसके एक पार्ट में था गॉबलेट कि क्या वो ग्रीन कलर का, ही वॉज विकेड, राइट। तो यहाँ पे कोई विकेट का काम नहीं कर रहा है। ग्लोब्यूलिन बेसिकली क्या करता है, आपको वो एलर्जेंस है, एलर्जीज है, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है, या फिर हम लोग इसको एज अ डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं। याद करो कि जो गॉबलेट था उसके पास एक फ्लाइंग प्लेट था, राइट। तो उसको कहीं भी खतरा होता था वो तुरंत अपने फ्लाइंग प्लेट को बुला लेता था और वो उसको बचाता था कोई भी डिस्ट्रक्शन होने से। तो वैसे ही वो एक्ट करता था एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्या हम लोग ग्लोब्यूलिन में लिख सकते हैं कि इट इज़ अ प्राइमरी पार्ट दैट एक्ट्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए तो ये लिखते हैं कि ग्लोब्यूलिन्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोब्यूलिन्स, it is involved in primary defense mechanism, ठीक है। आपका ग्लोब्यूलिन हो गया, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा है, फिब्रिनोजेन आपका ब्लड क्लॉट डिफेंस। चलिए अब हम लोग नीचे लिख लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अभी आता है हमारा एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन एक काम करती हूँ मैं इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है। तो अगर अभी मैं एल्ब्यूमिन की बात करूँ तो बच्चों मुझे ये बताओ कि एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ में एक्सचेंज हो, जैसे कि अगर आप ये पढ़े होगा आपने कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ पे एक ऑस्मोटिक बैलेंस आता है, राइट। तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और यही चीज़ अगर हम वाटर का पढ़े तो वाटर में क्या आएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वैसे ही ब्लड क्या है, ब्लड इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड है। और हमने पढ़ा था कि जब एक्सचेंज ऑफ वाटर हो तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस। तो वैसे ही अब आपको कोई तो मैकेनिज्म चाहिए जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करे, ऑस्मोटिक बैलेंस करे। तो वही चीज़ आपका एल्ब्यूमिन करता है। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। तो अब हम लोग एल्ब्यूमिन का लिख सकते हैं, इट
helps in osmotic बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो अभी तक होपफुली कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि, ठीक है, तो आप तब तक ये करो कि हमने प्रोटीन का देख लिया कि एक प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन कौन सी मेजर प्रोटीन्स है, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे एलिमेंट्स के बारे में पूछूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा में। जिनको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ तो बच्चों, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। हाँ, तो चलिए अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। एंड अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, हमने जैसे पढ़ा अभी, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इट कंटेन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स। तो लिख सकते हैं कि एंड ऑल्सो कंटेन्स, वेट, इट कंटेन्स हो गया नाउ, एंड ऑल्सो कंटेन्स आपके क्या क्या आ जाएंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया ना, मेजर प्रोटीन, तो अब हम लोग लिखेंगे लिपिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और भी सारे एलिमेंट्स आते हैं। और उसके बाद अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इट कंटेन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स और उसके बाद एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया बच्चों। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, दैट कि प्लाज्मा में हमने देखा कि इट हैज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर जो है फिब्रिनोजेन। और अगर हम लोग बात करें कि इफ़ इन केस कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट ना हो, इफ़ इन केस कि अगर हमारा हाथ कटे और उसके बाद खून रुकना बंद हो गया, तो उस टाइम में उस सिचुएशन को, उस जो क्लॉटिंग फैक्टर आपका प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज सीरम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसको लिखते हैं, दैट प्लाज्मा विदाउट clotting factor is known as सीरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर आपका प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सीरम। तो चलो बच्चों, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। होपफुली कि आपने ये सब लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया है तो वीडियो पॉज करके आप लोग सब लिख लो। तो बच्चों, अभी हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा और एक और चीज़ थी कि अगर ब्लड के कॉम्पोजिशन की हम लोग बात कर रहे थे तो प्लाज्मा के बाद आपका क्या आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अब देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। जिनको पता है वो जल्दी से रिवाइज करो और बताओ, और जिनको नहीं पता बुक खोल करके बताओ मुझे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो किस किस चीज़ों का बना होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और लाइक मैंने आपका, अगर आपने मेरा आपने अगर मेरा सेल टॉपिक देखा होगा तो उसमें मैंने एक टर्म का भी यूज़ किया था जो कि मैंने उसको बताया था
कि इसका दूसरा नाम आप लोग ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द formed elements. This is our next topic after plasma. Yeah, let's start from here. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन की, मतलब कि उसमें अब क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसा हमने ब्लड में देखा कि प्लाज्मा था, फ्लूइड मैट्रिक्स था, फिर क्या था, फिर था उसके बाद आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और फिर प्लाज्मा में देखा कि कितना वाटर ऑक्यूपाई करता है, कितना प्रोटीन ऑक्यूपाई करता है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का अगर कॉम्पोजिशन की बात करें कि दिस एंड दिस कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो क्या क्या नाम आएगा। तो बच्चों आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो अभी मैं बताती हूँ। 3 चीज़ों से वो कॉम्पोज करके जब हम लोग कलेक्टिवली इसको कहेंगे तो दैट विल बी नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और वो क्या क्या, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो वी कैन राइट erythrocytes, leukocytes, and platelets. Collectively known as formed elements। ठीक है, क्या क्या आ गए आपके, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि एरिथ्रोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या होता है एंड प्लेटलेट्स क्या होता है। तो बच्चों अगर आपने मेरा लेक्चर्स अटेंड किया होगा सेल का, तो आपको पहले से ही पता होगा, हमने डिस्कस कर लिया था कुछ पार्ट एरिथ्रोसाइट के बारे में कि एरिथ्रोसाइट को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं। आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अच्छा ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, आरबीसी, और ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। एंड उसके बाद आता है आपका प्लेटलेट्स, वो क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। अब उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि ये मैंने जैसे आपका बताया था कि कितने अमाउंट में कंपोज होता है। मैंने आपको प्लाज्मा में बताया था कि इट कॉन्स्टिट्यूट कितना परसेंट, 55% ऑफ द बॉडी ऑफ द ब्लड, और तो 55% जब प्लाज्मा लेता है तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना बचा कितना, 45%। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं कि 45% of the blood constitute formed elements। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम एंड करते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में बताऊंगी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो वीडियो में बने रहें, इधर उधर कहीं ना जाए बच्चों, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आगे भी काम आने वाला है। तो होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ, आपसे मिलूंगी फिर दोबारा और जल्द ही। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर।